ख्वातीनो हजरात, कैसे हैं आप? और अभी बज रहे हैं रात के 11:01। मुझे बार बार हिचकी आ रही तो उसको इग्नोर करना। खैर, तो जैसा कि तुम्हें पता है मेरी फेवरेट नीश है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। मैं हमेशा इस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, या फिर हमेशा मैं इस पर पॉडकास्ट ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम दो काम करेंगे। पहला, हम कुछ बढ़िया सी इंटरेस्टिंग रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली वीडियो देखेंगे। जैसे कि कुछ फेमस चैनल्स हैं, उनमें से मैंने कुछ एक दो चैनल्स की बढ़िया सी वीडियो चूज़ करी है, वो देखेंगे और उसके बारे में रिव्यू करेंगे क्या वो रियल है या फेक। और दूसरा काम हम करेंगे, अपने चैनल में मैं दो प्रोफेशनल्स को बुलाऊंगा। ब्रो, दो प्रोफेशनल्स को बुलाऊंगा, दोनों से मैं तुम्हें अलग अलग मिलवाऊंगा जो भूतों की दुनिया से होकर आए हैं और उन्हें भूतों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। लास्ट में मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जो उनके साथ घटी है। तो उससे पहले मैं तुमको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ घटा है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ मैं अपने लकी ग्लासेस को लगा लूँ और फिर मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखूंगा, शायद तब मेरे पास भूत भूत ना आए। तो आज से कुछ 2 साल पहले मैं था 11th क्लास में। लेट मी कैलकुलेट दिस। आज से 2-3 साल पहले मैं था 11th क्लास में। तो तब नया नया यूट्यूब का क्रेज मेरे दिमाग में आया था। मतलब दुनिया में तो पहले ही आ गया था क्रेज, इंडिया में तो क्रेज पहले ही आ गया था, लेकिन मेरे दिमाग में तब नया नया क्रेज आया था कि हाँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि शुरू कैसे करें। तो अगर मुझे कुछ भी स्टार्ट करने को कहा जाता है तो मेरे दिमाग में पहला आइडिया आता है, वो होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। भूतों से मेरा एक अलग ही नाता है। जब मैं 4 साल का था, मतलब ये वाली स्टोरी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। पहले मैं तुमको बचपन की स्टोरी बताता हूँ। मेरी पीठ दर्द हो रही है यार। जब मैं 4 साल का था, सॉरी 4 साल का था कि मैं चौथी क्लास में था, मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन मैं छोटा था। और मेरे घर में एक टीवी, मतलब एक कमरे में, सिर्फ हॉल कमरे में टीवी लगी हुई थी और उस पर आ रही थी मूवी तात्या बिच्छू की। उसका नाम नहीं, खिलौना बना खलनायक। उसका नाम याद है मुझे, खिलौना बना खलनायक मूवी आ रही थी। और मैं अपने कमरे में अच्छा खासा सो रहा था। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी बुआ और भाई लोग आए, मुझे ज़बरदस्ती उठाया, कहा चलो बढ़िया मूवी आ रही, बढ़िया मूवी आ रही है, चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो चलो चलो। छोटा था मैं, जाके बैठ गया सोफे में। और तात्या बिच्छू ने जैसे ही एंट्री मारी, ओम भट स्वाहा, वैसे ही मेरी फट गई भाई, मैं रोने लगा। तो शायद उस टाइम के बाद से मुझे ट्रिगर कर गया कि मुझे ये भूतों से एक अलग सी अटैचमेंट हो गई है। और मैं हमेशा वीडियो बनाऊंगा तो भूतों से रिलेटेड बनाऊंगा। मतलब कुछ भी स्टार्ट करूंगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, वो होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो वहाँ से इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। फिर जब मैं इलेवेंथ में आया, तो नहीं नहीं नहीं, उसके पहले भी जब मैं नानी के घर जाता था तो सारे कजिन्स मिल के बैठ के भूतों की बातें करते थे। तब मैं अच्छी कहानियाँ सुनाता था, सरकटा भूत वाली स्टोरीज और पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रही हैं। खैर, ये सब करता था। फिर जब मैं 11th में पहुंचा, तब मुझे पता चला यूट्यूब के बारे में कि हाँ, ऐसा ऐसा वीडियोस बनाते हैं। तो व्लॉग्स बनाना आसान लगता था, तो मैंने सोचा लाओ व्लॉग्स रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई एक काम करते हैं ना, जीआईसी चलते हैं, खंडहर है। व्यूअर्स को क्या ही पता चलेगा कि भूतिया जगह है कि बहुत सेफ जगह है। अंधेरा रहेगा, थोड़ी सी टूटी दीवारें वो दिखा देंगे, थोड़ा सा तू पत्थर फेंक दियो, रिकॉर्ड कर लेंगे, बन गया भूत वाला वीडियो। क्या पता वायरल हो जाए। तो ये प्लान बना के हम पहुंच गए रात के 3 बजे जीआईसी ग्राउंड। लेकिन हमारे बम में इतनी दम नहीं थी कि हम जीआईसी ग्राउंड के अंदर एंट्री मार सकें। तो हम ना, वो जो क्रिकेट टाइम पे, मतलब क्रिकेट चलता है तो सीढ़ियाँ नहीं होती हैं ऐसे से लाइन से बनी होती हैं, तो वो बनी हुई थी। मैं और मेरे दोस्त वहीं पे बैठ गए और वेट करने लगे 4 बजने का। क्योंकि 4 बजे मैंने सुना है कि मतलब हमने सुना है कि 4 बजे सारी जो आत्माएं होती हैं वो सो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो हमने वही सेफ तरीका सोचा कि भाई इतना भी रिस्क नहीं लेना है वीडियो के चक्कर में, थोड़ा आराम से चलेंगे बचा के। 4 बजा, लेकिन उंजेला नहीं हुआ। उंजेला बोले तो रोशनी नहीं आई। तो हमारी फिर भी दग रही थी। तो हमने डिसाइड किया हम 4:30 बजे अंदर जाएंगे। 4:30 बजा,
लेकिन अंधेरा फिर भी था क्योंकि ठंड का टाइम था। फिर हमने डिसाइड किया चलो कोई नहीं, 5 बजे चले जाएंगे अंदर, क्योंकि कमरों में तो फिर भी अंधेरा होगा, क्लासरूम्स हैं टूटी टूटी, उसमें तो फिर भी अंधेरा होगा। ये सोच के हम 5 बजे का वेट करने लगे। फिर 5 बजा, फिर मैं सोचा थोड़ा सा और 5:30 वाला कर लेते हैं, लेकिन फिर सोचा नहीं यार 5:30 ज़्यादा हो जाएगा, रोशनी भी ज़्यादा हो जाएगी, और अब इतना भी क्या डरना। मैं और मेरे दोस्त अंदर गए और हमने वीडियो रिकॉर्ड करी। मेरे दोस्त ऐसे पत्थर फेंक रहा है, कभी गाय बैठी हुई, मतलब वो थोड़ा सा ओपन एरिया है ना, वहाँ गाय जानवर सब आ जाते हैं। तो गाय बैठी थी तो गाय को बता दिया कि ये भूत बैठा हुआ है, गाय का भेस लेकर के। तो ऐसे उल्टा सीधा चीज़ बना के हमने रिकॉर्ड करा वीडियो और पोस्ट कर दिया। और सच में गाइस वो वीडियो वायरल हुआ और उसमें पूरे 49 व्यूज आए, मतलब काफ़ी थे मेरे वीडियो के हिसाब से। तो ऐसे सिलसिला स्टार्ट हुआ भूत की स्टोरीज का। फिर मैं जब यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आया तो मुझसे बोला गया कि किस चीज़ पे शो बनाओगे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। मैंने फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे शो बनाया, जो कि स्पॉटिफाई पे पड़ा हुआ है। बहुत ही गंदी आवाज़ में बनाया, तो तुम बिल्कुल भी मत सुनना। खैर, जब अच्छा बनाएंगे तब सजेस्ट करेंगे, तब ज़रूर सुनना। तो अब टाइम है अपने एक्सपर्ट्स को बुलाने का, और उसके बाद हम कुछ अच्छी वीडियोस भी देखेंगे। तो हम अब अपने पहले एक्सपर्ट को बुलाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बहुत ही जल्दी आपको मिलवाएंगे, बहुत जल्दी क्या, वो तो आ गए, अपने फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट से, जो कि बहुत सारे भूतों को पकड़ चुके हैं आज से पहले। मतलब हमारे कॉलेज में एक भूत घूमता रहता है, उसको पकड़ चुके हैं। और पहले ये बजरंग दल में थे, तो ये पहले कपल्स को पकड़ते थे, फिर उन्होंने अपना करियर थोड़ा स्विच किया और अपना थोड़ा पैशन स्विच किया कि इनको आखिर भूत पकड़ने हैं कि कपल पकड़ने हैं। तो ये भूतों के रास्ते पे आ गए। तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं। तो आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। लग तो बहुत अच्छा रहा है। पहली बार कोई चीज़ मैं रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमने सारिम भैया को मौका दिया क्योंकि इससे पहले उन्हें मौका नहीं मिला था। तो तो गाइस मजाक नहीं करना, यहाँ पे बिल्कुल सीरियस बात कह रहा हूँ मैं। सारिम भैया को मौका नहीं मिला था। तो ओके गाइस, तो सारिम भैया, मेरा पहला सवाल है, आपने आज तक कभी भी किसी भूत को या फिर किसी जिन को या फिर किसी पावर को, नेगेटिव पावर को एहसास किया है? हाँ, एहसास तो मैंने बहुत बार किया है। जैसे कि कल रात ही मुझे एक एहसास हुआ था और मैं भागते हुए अपने भाई के कमरे में आ गया था। कल रात का इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब ये हमारा हॉस्टल का रूम है, तो कल रात में ऐसा हुआ कि मैं और मेरा भाई है वो इसी रूम में रहते हैं, और सारिम भैया का जो रूम है वो 2nd फ्लोर में सबसे नीचे, और वो अकेले रहते हैं। वो रात में पावर कट हो गया, और फिर रात में 5-10 मिनट तक ही पावर कट रहा। उसके बाद मेरे पास कॉल आता है, पहले भाई के पास, भाई का कॉल बजता है तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास कॉल आता है, सारिम भैया पूछते हैं ऋषि कहाँ हो? मैं कहता हूँ बैठा हूँ। क्या हुआ? जल्दी से फ्लैश लेके बाहर आ जा। हाँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो मैं कहा अरे अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और सच में मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि लाइट जा चुकी थी, मुझे आ रही थी सुसु बहुत तेज की। लेकिन मेरे पास भाई सो रहा था घोड़े बेच के, और सारिम भी अपने रूम में। तो मैं कैसे जाऊँ? तो भाई मैं काफ़ी डरा हुआ था, तो मैंने तुरंत कहा आ जाओ आ जाओ। मैंने इनको दिखाया नहीं कि मैं डरा हुआ, मैंने बस ऐसा बिल्कुल ऐसे टेक लेके खड़ा हुआ था। मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोला था कोई नहीं, आ जाओ, भाई खड़ा है ना, टेंशन नहीं। और लेकिन सच में मेरी भी फट रही थी। तो सारिम भी, हमारी हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपने एहसास करी? जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की के साथ, वो लड़की बाहर निकली हुई थी गेट से बिना किसी के परमिशन थे, तो उसके साथ कुछ बैड इंसिडेंट हो गया था। देन उसके बाद वो वापस आती थी, यूनिवर्सिटी में आई थी, एंड जो आज भी गर्ल हॉस्टल में रूम नंबर 315 या 316 कोई है, वहाँ पे वो आज भी वो कमरा हमेशा खुला हुआ रहता है। अगर वो कमरा बंद हो जाता है बाहर से, तो अंदर से नॉकिंग की आवाज़ें आती हैं, और वो आवाज़ें इतनी आती है कि फिर पूरी यूनिवर्सिटी ही जग जाती है। और वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि दरवाजे का खटखटाना, अंदर से आवाज़ आना, और रात भर मतलब जितने भी हमारे वहाँ पर के रहने वाले गेस्ट्स होते हैं उनको झुनझुनों की आवाज़ सुननी, पायल की आवाज़ सुनने को, बहुत सारी चीज़ें ये सब मिलती हैं। तो खैर ये कहानी हर कॉलेज की नहीं है, हमारे कॉलेज की है। अगर आपको एक एहसास करना है, मतलब उर्दू में क्या बोलते हैं, फील करना है,
उर्दू में थोड़ी बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं। हूँ क्या? तो जो भी बोलते हैं उर्दू की जुबान, आप जान जाएं कि जो, एहसास करना। हाँ, जो आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये महसूस। महसूस करना है कि इस यूनिवर्सिटी में भूत है कि नहीं, तो आप यहाँ पे एडमिशन लें और रेफरल में हमारा नाम डालें, हमें कुछ पैसा मिलेगा। एक चीज और, अगर आपको देखिए भूतों से मिलना है तो कृपया करके इत्र लगा के रात में 12 बजे के बाद जरूर टहलिएगा। आपको भूत क्या, चुड़ैल क्या, उनके पूरे खानदान भर वाले सब मिलेंगे आपको। तो ये एक टिप है आप पे कि आप चाहें तो कर सकते हैं। और थैंक्स मी लेटर, एंड सारिम भैया को भी थैंक्स बोल देना बाद में। तो खैर, हम अभी अपने दूसरे फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाने जा रहे हैं। भाई, हम जा रहे हैं अपने दूसरे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को कॉल करने, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो, उसने 1-2 डायन पकड़ रखी है। तो मिलाते हैं उसे फोन। वो खुद ही भूत है। घंटी क्यों नहीं बज रही? हेलो हेलो। संजय, हाँ जी, कौन? हमने आपको फोन लाया है कि आप फ्री हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे आ रहे हैं, ऊपर ही आ रहे हैं। अरे ऊपर नहीं, हम अपने शो में आपको बुलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपने भूतों के साथ बिताया है। नहीं, हम बताए किसी के साथ, तो क्या? सॉरी, हम नहीं आना चाहेंगे। नहीं, आपको आना पड़ेगा, पेमेंट करी है हमने। नहीं नहीं, पेमेंट वापस रिफंड कर दो हमारा। रिफंड तो आप पैसे वापस भेज दें हमें। हैं? तो आप हमें मेरे पैसे वापस भेज दें जो मैंने आपको पेमेंट करी है। अभी अभी भेज दे रहा हूँ। आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तत्काल आइए। कितने थे वैसे? क्या? कितने थे? 3,500। हेलो। 3,500। हाँ ठीक है भेज दे रहे हैं। और हाँ, यहाँ कैश लेकर आइएगा, मैं गूगल पे नहीं लेता। ठीक है ठीक है। तत्काल आइए। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, ओके? ओके, यू हाँ हैव ओनली 2 मिनट, हाँ, खाए। ओके? ओके अंडरस्टैंड? ओके। कम। तो गाइस, तुम्हें जिस चीज का इंतजार था वो पल आ चुका है और आपके फेवरेट गेस्ट आ चुके हैं हमारे सामने। मिस्टर संजय, मिस्टर संजय रावत एंड सिंह। दोनों का कॉम्बिनेशन है।